और सुनवा की बात ये जरूरी है कि अगर कोई भी कमी खामी अगर थाने दिख रही हो तो ये आराम से बता सको। जो अब जो घटनाक्रम हो चुके वो आपने सबके सामान है। अब इससे ज्यादा बुरो पीड़ित के साथ हो भी कौन सके, लेकिन आपने सब लोगों को धर्म बने दे कि आपा एक हिंदू धर्म का व्यक्ति था, एक लाश आपने सामान कुआ में रखी जाए 3-4 दिन से पड़ी जाए तो अब आपा भी ने सड़ा और गड़ा भी कौन सका। એટલે આપણે सब लोगों को धर्म भी बने जाए कि आपने शू ज्या भी परिस्थिति है भी शू समझो तो करता हुआ ये जो लाश है इको आपने जो भी का क्रियाक्रम से बात तक जानू पड़ लो। आ सब चीज़ा ना आपा मानता हुआ मैं सब 10-20 लोग बैठ रहे एक छोटी सी बात पर चर्चा करी जाए था, सब लोगों की सहमति हो तो हाँ कर दीजो। अगर थाने कड़े भी कोई लागे तो कोई पर भी काड़ू उसको टीको निकालने की जरूरत कौन है। जो था की मर्जी हो सब लोग जिया बस्ती चावली बिया ही फैसलो हो। देखो जिला कलेक्टर महोदय के नाम पर वो एक आपा ज्ञापन बना रहे था जिसके मायने नेहा शर्मा पुत्री चंद्रप्रकाश शर्मा निवासी बांसा कुशलपुरा इनकी हत्या में प्रशासनिक लापरवाही बरतने के संदर्भ में और नेहा शर्मा की सामूहिक बलात्कार कर हत्या करने के बाद शव कुएं में डालने के बाबत एक एफआईआर दर्ज करवाने के संदर्भ में यह ज्ञापन बना हुआ है। दिनांक 3/10/2025 को रोहित और अन्य 4 लोगों के खिलाफ पुलिस थाना सामोद और ग्रामीण एसपी को एक रिपोर्ट दी गई थी जिसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसकी जानकारी परिजन चाहते हैं कि अगर कोई कार्रवाई की गई है तो वो अवगत कराई जाए। यहाँ पे अधिकारी लोग भी बैठे हैं और सब जनप्रतिनिधि भी बैठे हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि अगर गाँव में ऐसी स्थितियाँ पनपेंगी और अपराधी निरंकुश घूमेंगे और ऐसे ऐसे कृत्यों को अंजाम देंगे तो कैसे आम आदमी का जीना संभव हो पाएगा। इसके बाबत कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसके बावजूद अपराधियों ने छोटी छोटी गैंग बना करके अपराधियों ने इनके जो आज पीड़िता है जो खत्म हुई है उसके भाई के ऊपर पेट्रोल डाल करके पेट्रोल उड़ेल करके, बहुत गंभीर बात है साथियों, पेट्रोल उड़ेल करके जलाने का प्रयास किया। इस प्रकरण में सामोद थाना नहीं करता है। अभी तुरंत घटना 4 मार्च 2026 को होती है जिसमें परिजन और नेहा शर्मा के मामा उपस्थित होकर के थाने में जाते हैं और अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाने की बात करते हैं। इंचार्ज साहब यहाँ मौजूद हैं। इंचार्ज साहब ने मना कर दिया कि आप उनकी आईडी लेकर आइए, ये अपहरण का मामला नहीं हो सकता, ये गुमशुदगी की रिपोर्ट हम दर्ज कर सकते हैं। इन्होंने केवल गुमशुदगी की कार्रवाई ही अमल में ली। रिपोर्ट के दर्ज करने के मामले में भी 2 प्रकरण ऐसे आए हैं जो इनके कांस्टेबल हैं, एक अजय मंगावा है और एक मदनलाल भाटी। इन मदनलाल जी ने 10,000 रुपये लिए हैं और अजय मंगावा जी ने 3240 रुपये लिए। विधायक महोदया भी बैठी हैं, पूर्व विधायक साहब भी बैठे हैं। बड़े ही अफसोस की बात है छुट्टन जी भी बैठे हैं, तीनों लोग बैठे हैं। बताओ एक एफआईआर दर्ज करने के बाबत 10,000 रुपये और 3240 सर आपकी बेटी अगर ये नहीं पहुंचेगी तो थाने में आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। ये सबके सामने बात है। इतना देने के बावजूद भी इन्होंने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और केवल फौरी कार्रवाई करते हुए रोहित जाट को इन्होंने एक दिन के लिए 151 में पकड़ा। यहीं पे मालीराम जी बोबाचा हैं जो समरपुरा निवासी हैं, इन्होंने जाकर के 151 में बंद रोहित जाट को 15 से 20 मिनट में छुड़वाकर सकुशल घर ले आते हैं। ये घटनाएं बिल्कुल सच्ची घटनाएं हैं, परिजनों की बताई हुई घटनाएं हैं। इसमें किसी को भी कोई प्रकार का जातिगत या कोई प्रकार की ऐसी भावनाएं अपने मन में लाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही जब परिजनों ने इनके ऊपर प्रेशर बनाया कि साहब ये गलत बात है, हमारी बच्ची 3 दिन से लापता है, आप ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे, हमने परिजनों ने सब लोगों ने मिल करके कई लोगों से बातचीत करके इनसे बातचीत करी तो फिर ये रोहित को कल वापस फिर पकड़ते हैं। 2 घंटे बाद ही सामोद थाना इंचार्ज 2 घंटे बाद ही सामोद थाना इंचार्ज परिजन के जो पीड़ित हैं इनके घर आते हैं और इनको कहते हैं कि भैया ये कुएं को आप कोई साफ करने के लिए पंप या मोटर मशीन ले आना, कल अपने इस कुएं में देखेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई सामोद थाना इंचार्ज को कोई दूरदर्शी आदमी है कि भाई उनको दिख जाता हो कि भाई साहब इसमें हो सकती है। कहीं ना कहीं इनको इस मामले में कहीं ना कहीं मालूम था और ये रात भर कैसे सो गए ये भी अब ये सोचने वाली बात है। ये कह करके चले जाते हैं, इतना सा कह करके कि कल अपन सुबह देखते हैं।
सुबह जब इन्होंने देखा परिजनों ने, इतनी हिम्मत किसकी रहती है, परिजनों ने तो मैंने जानकारी में आई है कि उतर के भी देख चुके हैं। तो परिजनों ने ये पाया है कि नग्न अवस्था में, जो कहना भी नहीं चाहिए, ऐसी परिस्थितियों में वो बच्ची अपने सबके सामने इस कुएं में वो लाश पड़ी है। अब जो भी प्रशासन है, जो भी आप सब जनप्रतिनिधि हैं, वो बैठ करके आप इस पर विचार करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में। बाकी पीड़ित तो अभी समय टूटे हुए हैं, ये तो ये कह रहे हैं कि साहब आप जो चाहो वही फैसला मंजूर है। अब सहमति पे अगर अपन चर्चा करते हैं तो ये 4-5 मोटी मोटी बातें हैं, वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। सब लोगों की सहमति से आपको तो मैं बताऊँ। पहली मांग यह है कि साहब घटना में लिप्त अपराधी हैं, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद ही हम सब लोग इस शव को कुएं से निकालने देंगे। पहली डिमांड तो ये है। दूसरी, इन अपराधियों को पकड़ करके हमें जांच सामो थाना से नहीं करवा करके हम किसी दूसरे थाने से करवाना चाहते हैं। तीसरी बात, ये एक बहुत गंभीर समस्या है कि साहब एक बच्चे के साथ सामूहिक बलात्कार करके ऐसे कुकृत्य को अंजाम दिया है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये त्वरित न्याय मिले, ऐसी कोई सुनिश्चित की जाए कार्रवाई, ताकि ये जल्दी से जल्दी अंजाम तक पहुँचे और अपराधियों को सजा मिले। तीसरी मांग इनकी जो है वो है कि पीड़ित परिवार को अपराधियों से और उनके परिजनों से या उनके मिलने वालों से सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि इनमें डर बना हुआ है। चौथी इनकी मांग जो भी है वो है कि साहब पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपए की राशि दी जाए। पांचवी है कि पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और एक डेयरी बूथ आवंटित किया जाए। इसलिए दिया जाए क्योंकि इनकी सरकार की लापरवाही से हुआ है। हाँ, वो सब चीजें इसी सब कारण ही यही है। सामोद थाना मय स्टाफ SHO सहित बर्खास्त किया जाए, जाटावाड़ी चौकी सहित, और 3/10/2025 की जो रिपोर्ट दी गई थी SP महोदय को, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए उन पे भी कार्रवाई बनती है, उन पे भी कोई कार्रवाई की जाए। ये सब साथियों आप सब लोगों के माध्यम से मैंने आपको बताया है। अब आप इस पे चिंतन मनन कर लीजिए। हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे सब लोग यहाँ बैठे हैं, आप इस पे विचार कीजिए। धन्यवाद।